जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन साथ ही भारतीय न्यायपालिका, संसद और संविधान से एक सवाल भी है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के इस सर्वोच्च पद पर दलित, ओबीसी, सवर्ण सभी बैठ चुके हैं, पर भारत की आधी आबादी मतलब महिलाओं में से क्या कोई भी इस काबिल नहीं था जो इस पद को सुशोभित कर सके। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी 6 अक्टूबर 1989 में चुनी गई थी। तब से आज तक सिर्फ 11 महिलाओं ने ही सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाई है। 31 अगस्त 2021 को 11वें सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में चुनी गई थी बेला त्रिवेदी। 10वीं जज थी जस्टिस बीवी नागरत्न। उम्मीद है कि बीवी नागरत्न 2027 में सुप्रीम कोर्ट की पहला मुख्य न्यायाधीश होंगी। उम्मीद तो है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद हैं 34, जिसमें से महिला जज हैं सिर्फ 2, मतलब 50% आबादी का सिर्फ 6% प्रतिनिधित्व। उच्च न्यायालयों की स्थिति पर नजर डालें तो वहां भी अच्छे आंकड़े नहीं हैं। कुल 788 जज हैं राज्यों के उच्च न्यायालय में, लेकिन उसमें से महिलाएं हैं सिर्फ 107, यानी 13.6%। कुछ राज्यों में तो महिलाएं हैं ही नहीं। मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, उत्तराखंड में एक भी महिला जज नहीं है। निचली अदालतों में सिर्फ 11.6% महिलाएं हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बार बार आरक्षण पर संवैधानिक मुहर लगाता रहा है, वह आज तक इस विषय पर विचार क्यों नहीं कर पाया कि महिला भागीदारी भी बढ़े, ताकि महिलाओं की पीड़ा को महिलाएं समझ सकें। महिला की पीड़ा को महिला ही अच्छे से समझ सकती है। जो कारण महिलाओं के अन्य क्षेत्रों में पिछड़ने के हैं, वही कारण यहाँ भी हैं। जैसे समाज में प्रचलित पारंपरिक सोच महिलाओं की भूमिका को सीमित करती है, उन्हें घरेलू कामों तक सीमित करती है। दूसरा, लैंगिक पूर्वाग्रह, यह मानकर चलना कि उच्च पदों के लिए महिलाएं सक्षम ही नहीं है। तीसरा, अवसरों की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता। जाहिर है जिस समाज में धारणा हो कि वंश तो लड़कों से चलता है और वहां पर गरीबी भी हो, तो ऐसे में लोग लड़कों पर ही पहला दांव लगाएंगे, ना कि लड़कियों पर। और सबसे बड़ा कारण जो कोई बोलना नहीं चाहता, वह है सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा कोलोजियम सिस्टम। कोलोजियम सिस्टम जो संविधान में निहित भी नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुआ है। इस प्रणाली के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं। उच्च न्यायालय में कोलोजियम का नेतृत्व करते हैं मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्यों नहीं ऑल इंडिया सर्विसेज की तरह आर्टिकल 312 के अंतर्गत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज शुरू की जाएं, ठीक उसी तरह जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कॉलोजियम को क्यों ना हम सिर्फ साक्षात्कार तक सीमित कर दें। आखिर इसमें सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को समस्या क्या है, इस पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं की जाती। इसके साथ ही महिलाओं के लिए न्यायपालिका में कोटा निर्धारित करने में क्या दिक्कत है, उनकी भागीदारी बढ़ाने में क्या दिक्कत है, उन्हें उच्च पदों पर पहुंचाने के लिए अधिक अवसर देने में क्या समस्या है। दूसरा, मेंटोरशिप प्रोग्राम। महिलाओं को समर्थन और उनका मार्गदर्शन करने के लिए मेंटोरशिप कार्यक्रमों की भी जरूरत है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं न्यायिक सेवाओं के लिए प्रेरित होंगी, इससे उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। लैंगिक पूर्वाग्रह कम करने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए जेंडर संवेदनशीलता प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। अंत में समर्थन ढांचा विकसित करना, महिलाओं की करियर प्रगति के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना, मजबूत समर्थन ढांचा विकसित करना, वर्क लाइफ बैलेंस, कार्यस्थल पर सुरक्षा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सब करने के साथ ही महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका में बढ़ाई जा सकती है। न्यायपालिका अगर अपने यहाँ ही सुधार लागू नहीं कर पाएगी तो पूरे देश में समानता, लोकतंत्र, भागीदारी, सशक्तिकरण की उम्मीद उससे कैसे लगाई जा सकती है।